नहीं, देखो ऐसे ऐसे कमजोर नहीं पड़ते हैं। देखो ये चीज़ अच्छा नहीं है। आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारा दोबारा हमारा सेना में जाने का चलना था। हम कोशिश करते हैं, हम वहाँ कर्नल साहब तक आपकी बात को पहुँचाएं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम भी। नहीं, ऐसे नहीं करते। ऐसे इतना नहीं टूटना अपने को, है ना। देखो ऐसे नहीं करते। अच्छा, आप कितने स्ट्रांग हो, आपने इतनी मेहनत की है, तभी तो आपने दौड़ पास कर ली हो। हमारे नॉर्मल 80 था, फुला के 85 था, तब पहुँचा दिया हमको। बार बार गिनती गिनवा रहे तो मारते रहे सीना पे हमारे। जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप अभी जो ये ऑडियो सुन रहे थे, ये एक सेना भर्ती की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी है। इसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और इसने अभी हाल ही में 2 दिन पहले वाराणसी में चल रही अग्निवीर सेना भर्ती में एक्सीलेंट दौड़ पास की है। इसके बाद इसने भर्ती में 10 बीम भी लगाए हैं, लेकिन इसे चेस्ट में रिजेक्ट कर दिया गया। ये वो रिजेक्शन स्लिप है जिसमें इसे फेल किया गया है। इस रिजेक्शन स्लिप में इसकी चेस्ट का माप बताया गया है, जिसमें आप रेड पेन से लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि 84 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुलाव के साथ में 85 सेंटीमीटर बताया गया है। यानी इस लड़के की चेस्ट का फुलाव सिर्फ 1 सेंटीमीटर बताया गया है। यह लड़का जीडी कैटेगरी के लिए भर्ती में शामिल हुआ है और इसके लिए चेस्ट का जो माप होना चाहिए वो है नॉर्मल 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में 82 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, जबकि इस लड़के की नॉर्मल चेस्ट ही 2 सेंटीमीटर फुलाव से भी ज़्यादा है। देखिए, हमने काफ़ी सेना भर्ती रैलियों का ग्राउंड से लाइव कवरेज किया है। हमने ये कई बार देखा है कि कई युवाओं के साथ में होता यूं है कि वो नॉर्मल चेस्ट में फेल होने के डर से पहले ही कुछ फुलाव करके रखते हैं। मान लीजिए कि किसी अभ्यर्थी ने नॉर्मल चेस्ट के मेजरमेंट के समय ही 2 सेंटीमीटर तक फुलाव कर लिया, तो अब उसको इस फुलाव को जो 5 सेंटीमीटर है उसे पूरा करने के लिए उसे 7 सेंटीमीटर का फुलाव करना पड़ेगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर उसे चाहिए होता है और उसने 2 सेंटीमीटर का फुलाव पहले नॉर्मल चेस्ट मेजरमेंट के समय ही कर लिया था। तो अब ऐसे में क्या होता है कि कई बार युवा चेस्ट में फेल हो जाते हैं, फुलाव नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमने कई भर्तियों में यह भी देखा है कि जब कोई लड़का पहली बार सेना भर्ती में शामिल होता है तो उसे कुछ चीज़ों के बारे में सही जानकारी नहीं होती है और वो उन्हीं के चलते कई बार फेल हो जाता है या फेल होने के डर के चलते कुछ गलतियां कर बैठता है। लेकिन चेस्ट के मामले में हमने यह भी देखा है, जैसे पूर्व में जो रेगुलर भर्तियां हुई थी, फतेहगढ़ में हुई रेगुलर सेना भर्ती हो, चाहे कोटद्वार में हुई सेना भर्ती हो, चाहे राजस्थान के नागौर में या जोधपुर में, जितनी भी भर्तियों में हमने लाइव कवरेज किया है, हमने वहां पर यही देखा है कि अगर कोई अभ्यर्थी नॉर्मल चेस्ट के नाप के समय ही फुलाव रखता है या फुलाने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहां वो जो सैन्य अधिकारी जो उसकी चेस्ट का मेजरमेंट कर रहे होते हैं वो उनको समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा आपकी जो नॉर्मल चेस्ट है वो पूरी है, आप फुलाव बिल्कुल मत करो, नहीं तो फुलाव के समय आप फुलाव नहीं दे पाएंगे और आप फेल हो जाएंगे। तो होता ऐसे में यह है कि वो लड़का उस बात को अच्छे से समझ जाते हैं और वो फिर चेस्ट में फेल होने से बच जाते हैं। आप नॉर्मल कर जाओ, नॉर्मल में रहो। हाँ, फुलाव फिट। अब शायद ऐसा ही मामला इस लड़के के साथ भी हुआ है, क्योंकि इसकी नॉर्मल चेस्ट ही 84 सेंटीमीटर है, यानी जो चेस्ट फुलाव के साथ होनी चाहिए 82 सेंटीमीटर, उससे भी 2 सेंटीमीटर इसकी नॉर्मल चेस्ट ज्यादा है। अब देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर इस लड़के को चेस्ट मेजरमेंट के समय अगर थोड़ा सा सही गाइड किया जाता तो शायद हो सकता है आज इसके सामने ये स्थिति नहीं आती और इसे रोना नहीं पड़ता। मैं आपको इसके कुछ मैसेज दिखाता हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए। यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के दिरेहू चकिया का रहने वाला है। इसका नाम पिंटू कुमार शर्मा है और पिता का नाम ओम प्रकाश शर्मा है। ये लड़का मैसेज में कहता है कि वो पिछले 8 साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहा है और कोरोना काल में भर्तियों पर रोक रही और इसी दौरान उसकी उम्र भी बीत गई और अब उसके पास में यह सेना में भर्ती होने का आखिरी मौका है, यानी वो सिर्फ एक ही सेना भर्ती देख पाया है और वो अब ओवर एज हो जाएगा। ये लड़का मैसेज में आगे कहता है कि सर, हम गलत कदम उठाने जा रहे थे, लेकिन फिर हमें आपका ख्याल आया और हमें पता चला कि आप हमारी मदद कर सकते हैं, हमें न्याय दिला सकते हैं। क्योंकि देखिए साथियों, हुआ यूं था कि कुछ समय पहले उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के
कमलेश गोस्वामी ने अग्निवीर में चयन नहीं होने पर जहर खाकर अपनी जान दे दी थी, जिससे बहुत सैड हम भी हुए थे। बहुत दुख की बात है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद हुआ यूं कि हमने कई सारे ऐसे वीडियो बनाकर युवाओं को समझाने का प्रयास किया, उन्हें बताया कि गलत कदम उठाने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान खोजने पर जोर दिया जाना चाहिए। गलत कदम उठाना तो बहुत दूर की बात है, इसके बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। और सबसे पहले तो हम इस पिंटू नाम के इस अभ्यर्थी को भी यही कहना चाहेंगे कि जो आप हमें मैसेज लिख रहे हैं, जो आप हमें कॉल करके इस तरह की बातें कर रहे हैं, देखिए ऐसा करने का कभी सोचना भी मत। क्योंकि अगर आप एक सैनिक बनने जा रहे हैं तो सेना का जवान सिर्फ फिजिकली तौर पर स्ट्रांग नहीं होता, बल्कि वो मानसिक तौर पर भी बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए ऐसी सोच आपको कभी नहीं लानी चाहिए। और अब हम सेना भर्ती कार्यालय वाराणसी के भर्ती डायरेक्टर कर्नल ऋषि दुबे सर से भी निवेदन करेंगे कि सर, अगर आप तक यह वीडियो पहुंच गया है तो कृपया इस अभ्यर्थी के मामले को एक बार चेक जरूर कराएं, क्योंकि वैसे भी सेना भर्ती में एक ग्रीवेंस सेल होता है जहां पर खुद भर्ती डायरेक्टर युवाओं की समस्या, उनकी शिकायतों का निवारण करते हैं। हम आपसे इतना ही निवेदन करेंगे कि इस अभ्यर्थी की यह मांग है कि उसकी चेस्ट का एक बार फिर से माफ किया जाए। अगर वो इसमें खरा नहीं उतरता है तो उसे बेशक रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन उसकी मांग है, उसकी प्रार्थना है आपसे कि सर एक बार उसकी चेस्ट का नाप और किया जाए। उसका यह भी कहना है कि अगर वो चेस्ट में फुलाव पूरा नहीं कर पाता है तो उसे बेशक रिजेक्ट कर दीजिए। और आखिर में आप सभी युवाओं से भी कहना चाहेंगे कि आज आप सभी इस वीडियो को इतना शेयर करें कि डायरेक्टर सर तक इस लड़के की आवाज़ पहुंच जाए। देखिए, यहाँ पर इस वीडियो को पूरा करने से पहले एक बात और क्लियर करना चाहेंगे कि हमें यह जानकारी इस अभ्यर्थी के द्वारा दी गई है और उसी के आधार पर हमने आपको यह खबर बताई है। इस मामले में अगर कोई और भी जानकारी होगी या इसका कुछ और भी सच होगा या इस मामले में हमें सेना भर्ती कार्यालय से कुछ और जानकारी मिलती है तो हम आपको उससे भी अवगत कराएंगे। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।